एक ऐसा रहस्यमय प्लेन जो लैंड हुआ पूरे 31 साल बाद। दोस्तों, बरमोडा ट्रायंगल के पास कई प्लेन्स के गायब होने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं और कई बार कुछ प्लेन्स के साथ कुछ ऐसी दुर्घटनाएं भी होती रही हैं कि जिनका बरमोडा ट्रायंगल से कोई वास्ता नहीं होता, मगर फिर भी दुर्घटना के बाद उन प्लेन्स का कोई अता पता नहीं चलता। जैसे कि हाल ही में सामने आई मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट 370 की घटना, जिसके गायब होने की खबर दुनिया के हर न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया की सुर्खियों में थी। लेकिन आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इन सब से ज्यादा रोमांचक और अविश्वसनीय है। ये किस्सा है 1992 का, कि जब एक प्लेन कार्कस वेनेजुएला में लैंड करता है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि प्लेन उस दिन से ठीक 37 साल पहले न्यूयॉर्क से मायामी के लिए निकला था और रास्ते में कहीं गायब हो गया था। वेनेजुएला में लैंड करने की कुछ ही देर के बाद ये प्लेन फिर से उड़ान भरता है और बादलों में कहीं देखते ही देखते गायब हो जाता है। इस घटना के बारे में कंट्रोल टावर के क्रू मेंबर का कहना था कि उन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से होते हुए देखा था और पायलट के साथ होने वाली बातों को रिकॉर्ड भी किया था। कंट्रोल टावर के क्रू मेंबर्स के मुताबिक प्लेन में सवार पैसेंजर्स को यही लग रहा था कि वो अब भी सन 1955 में है और उनकी फ्लाइट ने फ्लोरिडा में लैंड किया है। पर हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इस बात में जरा भी सच्चाई नहीं थी और न जाने इतने सालों से वो लोग कहाँ थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल स्टाफ के मुताबिक ये काफी अजीब और पैरानॉर्मल सा था, क्योंकि जिस प्लेन को उन्होंने देखा वो बहुत पुराने डिजाइन का था जो उनके रडार स्क्रीन पर भी नहीं दिख रहा था। जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल मेंबर्स ने पायलट से उसका नाम पूछा तो पायलट ने जवाब दिया, हम कहाँ हैं। उसकी आवाज में डर और परेशानी के भाव साफ पता चल रहे थे। फिर पायलट ने कहा कि ये फ्लाइट 914 है, जिसमें 4 क्रू मेंबर्स और 57 पैसेंजर्स सवार हैं और ये फ्लाइट न्यूयॉर्क से मायामी के लिए है। पायलट की ये बात सुनकर पूरे कंट्रोल रूम में एक सन्नाटा छा गया, क्योंकि फ्लाइट 914 की मंजिल मायामी कार्कस वेनेजुएला से 1800 किलोमीटर दूर था। तभी कंट्रोल रूम ने पायलट से कहा कि ये तो कार्कस वेनेजुएला साउथ अमेरिका है और क्या आप खो गए हो। लेकिन पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जवाब ना मिलने पर भी एयर कंट्रोल ने फ्लाइट को लैंडिंग की परमिशन दे दी और प्लेन सक्सेसफुली एयरपोर्ट पर लैंड हो गया। जैसे ही उन्हें सिचुएशन कुछ ठीक होती हुई मालूम हुई, तभी उन्होंने अचानक पायलट की आवाज सुनी जो अपने को पायलट से कुछ कह रहा था। जीसस क्राइस्ट, ये क्या अजीब चीज है। उन्हें देखकर ये लग रहा था कि जैसे उन्होंने एयरपोर्ट पर खड़ा कोई आधुनिक प्लेन नहीं बल्कि कोई यूएफओ देख लिया हो। एयर ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट के हेड ने बताया कि ये फ्लाइट 1955 में मायामी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 9:55 को लैंड होनी थी। एयर ट्रैफिक स्टाफ ने जब ये बताया कि ये कार्कस का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और आज 21 मई 1992 है, तब पायलट का रिप्लाई आया, ओ माय गॉड, जैसे वो अपना होश खो बैठा हो। एयर ट्रैफिक के हेड ने पायलट को शांत करने की कोशिश करते हुए पायलट से कहा कि हम अपना ग्राउंड क्रू आपकी मदद के लिए भेज रहे हैं। और जैसे ही ग्राउंड क्रू प्लेन की ओर जाने लगा तब पायलट जोर से चिल्लाया, नो डोंट, हमारे पास मत आओ, हम जा रहे हैं। ग्राउंड क्रू ने बताया कि उन्हें पैसेंजर्स के भौचक के चेहरे साफ नजर आ रहे थे और तभी पायलट ने अपने हाथ से इशारा किया कि यहाँ से दूर हटो। तभी पायलट के हाथ से ग्राउंड स्टाफ को दूर हटने का इशारा देते हुए उसके हाथ से एक हैंड कैलेंडर गिर गया था जो ग्राउंड क्रू को बाद में मिला था और पायलट ने अपने प्लेन का इंजन स्टार्ट किया और प्लेन उड़ा ले गया। बाद में कंट्रोल टावर की पायलट के साथ हुई बातों का रिकॉर्ड और पायलट के हाथ से गिरा हुआ वो कैलेंडर गवर्नमेंट की सीक्रेट सर्विस के जरिए जब्त कर लिया गया। कई लोग इस घटना को टाइम ट्रैवल मानते हैं और कुछ लोग उस प्लेन को घोस्ट प्लेन भी मानते हैं। सारे लोगों ने ये कहानी कुछ ऐसे ही सुन रखी है, लेकिन इसकी सच्ची और पूरी दिलचस्प बात कोई नहीं जानता और आप में से भी कई लोग ने इसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा। लेकिन चलिए इसके पीछे की पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी हादसे हुए हैं या जो भी घटनाएं हुई हैं, उनमें से कुछ हादसों की जानकारी आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको मिल जाती है, वो भी पूरी डिटेल के साथ। वैसे मैं आपको बताता चलूं कि इंटरनेट की दुनिया में हर सवाल का जवाब मिले ये जरूरी नहीं। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने अपनी रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन के बेस पर आपको बरमूडा ट्रायंगल और ऐसी कई सच्ची बातों की जानकारी दी। खैर, कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं कि जहां पर दुनिया में होने वाली घटनाओं की पूरी और सही जानकारी मिल जाती है और ऐसी ही एक वेबसाइट है जिस पर एक लिस्ट रहती है कि जितने भी कमर्शियल प्लेन्स उड़ रहे हैं जब से ये बने हैं तब से लेकर अब तक की उन सब की जानकारी और जितने भी प्लेन्स के साथ जो भी हादसे हुए हैं या जो भी प्लेन मिसिंग हुए हैं उन सब की उस लिस्ट में जानकारी होती है। तो वहाँ पर मैंने पता किया कि पैन अमेरिकन एयरवेज फ्लाइट 914 12 जुलाई 1955 को मिसिंग हुआ था या नहीं। तो पता चला कि उस दिन ये प्लेन मिसिंग नहीं हुआ था और ना ही उस साल कोई प्लेन खोया था।
फिर मैंने अमेरिकन एयरवेज के एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स की एक लिस्ट चेक करके देखा, लेकिन वहाँ पर भी यही बताया गया कि जुलाई के महीने में कोई प्लेन एक्सीडेंट या कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ किसी भी प्लेन के साथ, बल्कि उस पूरे साल में जो भी हादसे हुए थे वो सिर्फ मार्च और अगस्त के महीने में ही हुए थे। बस इतना ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के प्लेन्स की लिस्ट में भी ऐसा कुछ नहीं मिला जो कि 12 जुलाई को हुआ हो। लेकिन 27 जुलाई 1955 को एक प्लेन के साथ हादसा हुआ था और वो बल्गारिया में हुआ था और ये प्लेन क्रैश हो गया था जिसमें 58 लोग मारे गए थे और इस एक्सीडेंट का कोई वास्ता नहीं था पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 से। जब मैंने पैन अमेरिकन एयरवेज का विकिपीडिया, जहां पर एक पूरी लिस्ट थी जिसमें उनके सारे प्लेन्स के नाम, नंबर्स और उनकी पूरी हिस्ट्री और डिटेल्स मौजूद थी, वहां पर आखिर में मुझे पता चला कि फ्लाइट 914 के नाम से कोई फ्लाइट थी ही नहीं। इसके बाद मेरे पास एक ही रास्ता रह गया कि उस टाइम के न्यूज़पेपर्स की खबरों को देखा जाए, लेकिन किसी भी अमेरिकन न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ नहीं दिखा। तो कुल मिलाकर मतलब यही बनता है कि ऐसी कोई फ्लाइट थी ही नहीं और ना ही ऐसा कोई हादसा उस दिन हुआ था। लेकिन ये कहानी की शुरुआत जहाँ से हुई वो एक अखबार ही था और सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर ने हर कुछ साल के बाद ये खबर 3 बार छापी। सबसे पहले ये खबर सन 1985 में छापी गई, जब ये बताया गया कि एक प्लेन 30 साल बाद लैंड हुआ। इसके बाद यही खबर दोबारा डेट बदलकर छापी गई 1992 में और तब बताया गया कि ये प्लेन 37 साल बाद लैंड हुआ। और फिर यही आर्टिकल एक बार फिर छापा गया डेट बदलकर, जिसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तस्वीर भी बदल दी गई थी और ये आर्टिकल की डेट थी सन 1993। इस न्यूज़पेपर का नाम था वीकली वर्ल्ड न्यूज़ और ये न्यूज़पेपर सिर्फ फ्रिक्शनल न्यूज़ दिया करता था जो कि अमेरिकन्स को काफ़ी पसंद आती थी और वो लोग इसको किसी सुपर हीरो की कॉमिक्स की तरह एंजॉय करते थे और इसकी बिक्री बढ़ रही थी। लेकिन फिर इसे किसी वजह से 2007 में बंद कर दिया गया। यह अखबार 1979 से लेकर 2007 तक चला। हालांकि इसकी एक वेबसाइट भी एक्टिव है जो 2004 से अब तक जारी है और वहाँ पे इसी तरह के आर्टिकल्स अपलोड किए जाते हैं, एलियंस और इस तरह की मनगढ़ंत चीज़ों से रिलेटेड, जिनमें से कुछ न्यूज़ पढ़कर तो आपको भी हंसी आएगी। और इसी तरह के पोर्टल्स होते हैं जहाँ से अफवाह फैलाने वाले और लोगों को एंटरटेन करने के नाम पर उल्टी सीधी बातें बताने वाले क्रिएटर्स कहानियां लेकर आते हैं और लोगों को भी ऐसा सब कुछ देखने में मजा आता है। इसीलिए लोग उनके थंबनेल और टाइटल्स को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं और इस तरह से एक अफवाह की चिंगारी को हवा मिल जाती है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें। अगर आप ऐसी ही एंटरटेनिंग और हैरत अंगेज जानकारियों से भरपूर वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई वीडियोस से जुड़ी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बस इसी के साथ मैं आपका दोस्त उजैर, डिटेक्टिव ऑफ द डार्क, आपसे विदा लेता हूं और बहुत जल्द ही मिलूंगा किसी नए एपिसोड में एक नए सच के साथ।